हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जेई क्वेस्ट एंड जॉय ऑफ फिजिक्स। तो होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे विद योर हेल्थ एंड स्टडीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे आप लोग, सो दैट अपडेट मिलते रहें। अब तो IIT जेई मेंस का डेट भी अनाउंस हो गया है, तो ये चैनल काफ़ी फायदेमंद है आप लोगों के लिए। आप लोग कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ सकते हो इस चैनल के थ्रू। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल, जो जेई क्वेस्ट का चैनल है, जो हमारा पेरेंट चैनल है जेई क्वेस्ट, उसको आप लोग फॉलो जरूर करें। वहां पर आपको TBQ थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और जो बच्चे इस चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को डेली बेसिस पे मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट लाइव क्लास में होते रहता है। तो प्लीज इसे आप लोग फॉलो करें। आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों, EMI का मैंने लेक्चर ले लिया है, 2 लेक्चर ले लिया है। आज हमारा लेक्चर है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो हम लोग इंडक्शन पढ़ चुके हैं, फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल फील्ड पढ़ चुके हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। तो अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो लेट्स गो थ्रू सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों, इंडक्शन क्या है ये तो पहले से हम लोगों को पता है इंडक्शन क्या है। तो मान लो बच्चों कि कोई कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है, और ये करंट, अब मान लो कॉइल की रेडियस बहुत कम है, बहुत छोटा रेडियस है इसका, बहुत छोटा रेडियस है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड लिंकिंग विद द ओन area flux will be simply pi into r square into magnetic field due to the circular ring. That magnetic field we know mu naught I by 2r, mu naught I by 2r. Of course सेंटर पे आप लोगों को पता होगा किसी करंट कैरिंग रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे होता है mu naught I r square upon 2 times x square plus r square का पावर 3/2। उसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा mu naught I by 2r। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्शन। ये एक तरह का सेल्फ फ्लक्स नहीं है, ये सेल्फ फ्लक्स हो गया। कैसे भाई? खुद का करंट, खुद का एरिया, एज्यूमिंग r इज वेरी स्मॉल, बहुत टाइनी ये है, सर्कल है, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा ना भाई। तो दिस इज द सेल्फ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो अगर मैं ये करंट को टाइम के साथ वेरी करा दूं, अगर मैं ये करंट को टाइम के साथ वेरी करा दूं, ये करंट इंड्यूस करंट नहीं है, ये पहले से कोई कंडक्शन करंट है किसी बैटरी के थ्रू। तो अगर ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसका मतलब कि फ्लक्स इज चेंजिंग विद द टाइम, एंड ऑफ कोर्स चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल प्रोड्यूसेस अ न्यू करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा, एंड दैट इंड्यूस्ड EMF इज माइनस d∅dt। माइनस को गायब कर रहा हूं मैं, दैट इज पाई r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट इंटू di/dt, वेयर di/dt is the rate of change of a current through the same coil. Such type of induced EMF or corresponding induced current is known as a kind of self induction. So if the induced EMF in a coil or any geometry is proportional to rate of change of current linking with the same coil, then the phenomena is known as self-induction. Yeah, you can write flux linking with the same coil is proportional to current linking with the same coil. दोनों से बात सेम है, देख लो। Then this phenomena is known as self-induction. नाउ di/dt के टर्म को छोड़ के जो बाकी टर्म है, जो कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, इज नोन एज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। लाइक फाई को लिख सकता हूं मैं, प्रोपोर्शनली का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज L इंटू आई। यहां लिख सकता हूं E इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L टाइम्स di/dt, माइनस को गोली मारिए, L टाइम्स di/dt। दैट L टर्म इज नोन एज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, दैट इज L इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब कॉइल का नाम इंडक्टर बोलते हैं, जैसे कैपेसिटर। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि इफ देयर इज करंट थ्रू अ रेजिस्टर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज V इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I जब हम लोग पढ़े थे तो प्रोपोर्शनली का सिंबल हटाए थे तो R लिखे थे, दैट वाज द रेजिस्टेंस। फिर व्हेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर or any assembly, V is equals to
प्रोपोर्शनल टू Q, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C, वेयर C इज कैपेसिटेंस, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, वैसे ही V is proportional to L times di by dt, you can say, and पहले भी लिख चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं इससे कोरिलेट करके, this L is the self इंडक्टेंस. नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बैटरी जानते हैं, वैसे ही इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L और यूनिट इज द हेनरी. ठीक है, तो हेनरी इज द एसआई यूनिट, एल से ऐसे डिनोट करते हैं, और इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे किसी रजिस्टर के क्रॉस V इज इक्वल्स टू IR, कैपेसिटर के क्रॉस Q बाई C, वैसे ही इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का ये फॉर्मूला रहेगा. ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे. देयर आर सेवरल वेज, दो तो हैं ही सामने, बट पहले यही तरीका सबसे अच्छा है. क्या करेंगे कि हमको किसी भी अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को कहेगा, तो एनी हाउ आई विल लाइक टू फाइंड आउट द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल. फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स निकालने के बाद करंट को छोड़ के जो टर्म बचेगा उसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल कह देंगे. इतना ही था, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. फाइंड आउट द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, करंट को छोड़ के जो टर्म दिख रहा है दैट इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस. लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स, जिसमें फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी आएंगे, बट ये देखिए वेरी फेमस न्यूमेरिकल, हमारे मतलब इससे तो सदियों का नाता है हम लोगों का, ये आता ही आता है. तो ये कोई सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, करंट I है, हमें निकालना है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो हमें मिडिल सेक्शन का बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो हम लोग काफी लेफ्ट और राइट की बात कर ही नहीं सकते हैं. ऐसा कोई इन्फिनिटी नहीं होता है जिसके आप एंड में पहुंच जाएंगे या इसके राइट एंड में पहुंच जाएंगे. इनफाइनाइट का मतलब कि आप बीच में कहीं है. तो मान लीजिए कि हम कंसीडरिंग ए स्मॉल लेंथ L और DL लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो मैंने अभी बताया हाउ टू गेट द सेल्फ इंडक्टेंस, एनी हाउ फाइंड आउट द फ्लक्स. तो एज्यूमिंग इसका रेडियस जो है वो A है और A इज मच स्मॉलर देन द एनी ज्योमेट्री, आई मीन बहुत थिन सोलेनॉइड है, तो इससे फ्लक्स का लिंकेज निकाल लो L लेंथ का. तो भाई एनी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पाई ए स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स NL, पाई ए स्क्वायर NL, दैट इज B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. हम लोग बोर हो गए निकालते निकालते. फ्लक्स एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज B का वैल्यू ड्यू टू सोलेनॉइड इज म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI दैट इज N स्क्वायर इनटू पाई A स्क्वायर L into I, this is the flux. And I told you कि करंट को छोड़ के जो टर्म दिख रहा है that is the self inductance, and therefore self inductance का वैल्यू हो गया म्यू नॉट N square pi A square L, where L is the length and therefore self inductance per unit length is equals to म्यू नॉट pi A square N square. तो क्लियर है, याद रखेंगे कि अगर N का वैल्यू डबल कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. तो प्लीज याद रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ बढ़ाने पर 4 टाइम्स, आई मीन जैसे भी करेंगे स्क्वायर टाइम्स उसका, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ 4 टाइम्स कर देता हूं तो 16 टाइम्स इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. फायदा क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, आगे बताऊंगा एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा. एंड यही विंडिंग हमारे पंखे में और कोई ऐसा कॉइल में होता है. नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ बढ़ाने पर इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. क्लियर है ये? ओके, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का ये तरीका बहुत आसान है. फाइंड आउट द फ्लक्स लिंकिंग विद दैट, करंट निकाल, करंट को छोड़ के जो टर्म बच रहा है वही हो गया सेल्फ इंडक्टेंस. जैसे वो रिंग का मैंने पूछा था, तो मैंने जैसा बोला आप लोगों को कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को फ्लक्स निकालना है. जैसे ये रिंग का मैंने जो पूछा था, देखिए ए का वैल्यू बहुत छोटा दिया है, तो बहुत आसान है. क्या करेंगे? पहले फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज एरिया पाई ए स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट I by 2R, that is 2A. A and A got cancelled. This is mu naught pi A by 2 into I. I का वैल्यू छोड़ के जो बच रहा है that is the self inductance, that is mu naught pi A by 2 is the self inductance. तो ऐसे ही करना है सेल्फ इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. जैसे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं. 2 कोएक्सियल केबल्स हैं, तो हमें बताना है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बताना है. 2 कोएक्सियल केबल्स क्या है? एम्पियर्स लॉ में भी इसका यूज कर चुके होंगे. 2 कोएक्सियल इन्फिनाइट केबल्स हैं, तो ये कोई करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर टाइप है इंफिनिटी लेंथ का. इंफिनिटी का मतलब आप लोग समझते होंगे, सच में इन्फिनाइट लेंथ का कुछ नहीं होता है ऐसा. इसके सरफेस से करंट मान लो I है. एक अनदर कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल है और इससे भी करंट I है और
उल्टे डायरेक्शन में, मतलब करंट ऐसे गया घूम के वापस आ गया। एम्पियर्स लॉ में इसका यूज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो नहीं होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस की जहां तक बात है केवल इसी रीजन में हो पाएगा, इस रीजन में हो पाएगा, इधर और इधर का सेल्फ इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो देखिए ध्यान से, मैं यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा यहां पे स्ट्रिप लेता हूं जो सामने दिख रहा है। मान लीजिए ये स्ट्रिप जो दिख रहा है आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर पैच है। ये रेक्टेंगुलर पैच का जो डिस्टेंस है यहां से, आई मीन एक्सिस से, वो मान लीजिए यहां से r है, थिकनेस जो है इसका dr है और इसकी लेंथ है l। तो इसका एरिया हमें पता है LDR। सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बिकॉज मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आई नीड टू गेट द फ्लक्स, फ्लक्स के लिए आई नीड एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पर एक एम्पीरियन लूप लेंगे, एम्पीरियन लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो आप लोग को याद होगा, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज B इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर। अब इस पैच को थोड़ा विजुलाइज कीजिए, ये पैच ऐसे घूम रहा होगा, तो एक पार्टिकुलर जगह पे आपको ऐसे ही दिखाई देगा और मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे क्रॉस करेगा। जब ऐसे क्रॉस करेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप एंड देयरफॉर डी फाई स्मॉल फ्लक्स की बात करें तो एरिया दैट इज LDR इनटू म्यू नॉट आई इनक्लोज बाई 2 पाई r, जो अभी निकाला हूं मैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। वैसे भी ये इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है और ये सिलेंडर इस बाहर पॉइंट के लिए इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर जैसा ही बिहेव करेगा, इफ नॉट एम्पियर्स लॉ से भी बता दिया। देयरफॉर नेट फ्लक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज म्यू नॉट आई बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, L बाहर आ गया, बचा dr बाई r, जिसका लिमिट होगा फ्रॉम A टू B एंड देयरफॉर दिस इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई into L into ln B by a natural logarithm। एंड मैंने पूछा था सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो पहले करंट को गायब कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ करंट हियर, द वैल्यू ऑफ करंट करंट को गायब करेंगे, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, करंट मैंने बताया था फ्लक्स निकालने के बाद करंट को भूल जाओ, दिस इज म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट L है ये, म्यू नॉट L ln B बाई A। ठीक है, इधर से देख के इधर लिख देना है और क्या ना। मैंने पूछा था सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो दिस इज ऑफ कोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट बाई 2 पाई ln B बाई A। ऊपर देख लेना, हाँ वही छापा हूं कि नहीं, ठीक है, आई मीन जो यहाँ लिखा था वही, इतना थोड़ी कि इधर का इतना याद रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। एनर्जी स्टोर की बात करेंगे बाद में, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो लेट्स कम टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए तो बच्चों, हाँ तो अब हमने सेल्फ इंडक्टेंस यहां तक पढ़ लिया था कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब कुछ बता दिया था, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। चलिए तो फिर से वापस वहां आ गए जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया, उसका न्यूमेरिकल करा दिया। नाउ कम टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल की बात करते हैं। तो मैं समझाता हूं म्यूचुअल क्या है, इंडक्टेंस क्या है। मान लीजिए यहां पर कोई करंट कैरिंग कॉइल है और इसके सामने कोएक्सियली एक अनदर करंट कैरिंग, आई मीन एक कॉइल है, करंट है या नहीं है देखेंगे बाद में, बट इस एक कॉइल है, कोएक्सियल है। फ्लक्स की लिंकेज के लिए कोएक्सियल रखना होगा। अब इसका रेडियस मान लीजिए a है, इसका रेडियस b है एंड दिस डिस्टेंस इज x। तो इफ देयर इज करंट इन द प्राइमरी से प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, देन इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक्सिस पे, वो इससे लिंक होगा, इससे लिंक होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लिंक होगा, तो इससे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्लक्स लिंकिंग विद द टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इज इक्वल्स टू पाई इंटू ए स्क्वायर, दैट इज एरिया,
into magnetic field produced by the first coil, that is mu naught I radius square b square upon 2 times x square plus b square का power 3/2. Now look at the flux. Flux linking with the 2 now depends upon the geometry of 1 also. And it depends upon the current in the primary coil, that is coil 1. That is flux linking with the 2. Flux linking with the 2 is proportional to current in 1. वहां पर क्या था? Flux linking with the 1 proportional to its own current. यहां पर 2 due to 1. Therefore यहां से proportionality का सिंबल हटेगा, जो कांस्टेंट आएगा उसे कहते हैं M21 I1. दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल में एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में इंडक्शन होता है, या दूसरे कॉइल के कारण पहले कॉइल में इंडक्शन होता है. दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो इसमें भी वही करना है. I mean, वैसा ही है. आपको फ्लक्स निकालना है लिंकिंग विद द सेकेंड कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल, और उसमें करंट को छोड़ के जो टर्म बच रहा है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस. मतलब कोई भी कॉइल 1 का 2 से फ्लक्स निकालना है, या 2 का 1 से निकालना है, और उसके बाद करंट को छोड़ के जो दिख रहा है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, अब देयर इज अ टर्म नोन एज रेसिप्रोकल थ्योरम, अ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोकल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये जरूर याद रखिएगा. रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एब्सेंस में, मतलब कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ध्यान से सुनिए आप लोग, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. ठीक है, मैं इसमें याद रखिएगा, मैं बहुत ज्यादा आप लोग के कमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरे को ये खत्म करना है. जेई मेंस अब डेट अनाउंस हो गया है. तो इन एब्सेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज सेम एज दैट ऑफ flux linking with the 1 due to current in 1, same current in 1, like flux linking with the 2 due to current in 1 is same as that of if the same current is passed through 2 and flux is being found through 1 in absence of ferromagnetic material. क्योंकि ferromagnetic material में करंट एक बार पास करा के और उसे फिर हटा लेंगे और फिर दूसरे कॉइल में देंगे तो पहला कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं करना है. तो एब्सेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप लोग को ये मतलब फ्लक्स लिंकिंग विद 2 ड्यू टू करंट इन 1 इज सेम एज दैट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद 1 ड्यू टू सेम करंट इन 1. दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इज ऑलवेज इक्वल टू M21 और phi12 इज ऑलवेज इक्वल टू phi21. ये रेसिप्रोकल थ्योरम कहलाता है. इसका यूज करके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल किया जा सकता है, और इसी के यूज करके हम लोग बहुत सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड भी करते हैं. तो लेट्स गो थ्रू 2 सोलेनॉइड्स, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. तो हियर इज अ क्वेश्चन. यस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ. ओके, मान लिया अपर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, और इनर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है. लेट्स सपोज करंट जो है अपर कॉइल को ना देके किसी ने करंट इनर कॉइल को दे दिया है I, और पूछ रहा है कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस. दे आर 2 कोएक्सियल इनफाइनाइट सोलेनॉइड्स. N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द आउटर कॉइल एंड N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर कॉइल. करंट मैंने इनर कॉइल को दे दिया और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं मैं. I mean, दोनों का मिला के होता है. तो बच्चा लोग नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो करंट होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहां पर म्यू नॉट N2I, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा. इवन बाहर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा. तो एरिया आप एरिया से मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है. तो क्या करते हैं हम लोग कि ये करंट आउटर कॉइल को दे देते हैं. नाउ देयर इज अ केस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन. वो ये कि आउटर कॉइल का रेडियस, जैसे ये N1 है तो आई एम टेकिंग रेडियस इसका A एंड अंदर वाले का B ले रहा हूं. ऐसा कोई कसम नहीं खा रहा कि A एंड B दिया है तो हर एक जगह यही लेंगे. तो इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट V इज वेरी वेरी लेस देन A. इट विल बी गिवन टू यू, डोंट यू वरी, क्योंकि मैं ये लिख के पूरा लाऊंगा, फिर पढ़ने का मतलब नहीं, आप समझ रहे हैं. तो मैं वैसे भी बहुत सारा चीज आपने देखा होगा मेरे क्लास में, मैं हैंड रिटन यहीं पे बताता हूं. मैं स्लाइड वगैरह लिख के नहीं लाता हूं, क्योंकि उसमें लगता है कि भाई ऐसे नहीं, मजा आता है मेरे को ऐसे. तो शेप्स वगैरह कभी यूज नहीं करता हूं मैं क्लास में हाथ से. ठीक है, तो इधर देखिए B इज वेरी वेरी लेस देन A.
तो मैं करंट दे दूंगा आउटर कॉइल को, क्योंकि मैंने अभी बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 या 2 ड्यू टू 1 बराबर आएगा, तो मैं अंदर वाले से करंट निकाल के बाहर वाले को दे दूंगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये एरिया इतना छोटा है, कि मैं ये मान सकता हूं कि पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट ni, दैट इज n1i, बाहर वाले को करंट दिया है, इनटू एरिया ऑफ द इनर कॉइल। एरिया ऑफ इनर कॉइल इज पाई टाइम्स बी स्क्वायर इंटू N2L, बिकॉज मैं L लेंथ, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं, तो मैं L लेंथ कंसीडर कर रहा हूं। ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूं सेल्फ में भी। तो आई एम कंसीडरिंग L लेंथ में N2L टर्न्स आएंगे। दिस नंबर ऑफ टर्न्स हैज बीन टेकन देयर वेरी क्लोज टू सेंटर ओनली, मिड पॉइंट के आसपास, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इनफाइनाइट की बात हो रही है, इनफाइनाइट का मतलब सच में इनफाइनाइट नहीं होता है। नाउ करंट को छोड़ के जो टर्म दिख रहा है, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देयरफॉर M2I या M21 या M12 इज इक्वल्स टू, करंट को छोड़ दीजिए, दैट इज म्यू नॉट पाई B स्क्वायर N1 N2 इंटू L and therefore mutual inductance per unit length is equals to mu naught pi B square N1 into N2। ठीक है, तो रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण ये निकल भी गया। जैसे ये रिंग वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट समझ जाएंगे। मान लीजिए कि यहां पर एक करंट कैरिंग ये कोई रिंग है जिसकी रेडियस है A, एंड यहां पर एक अनदर कॉन्सेंट्रिक रिंग है जिसकी रेडियस है B। मैंने इसमें अंदर वाले में करंट दे दिया I, विच इज वेरिंग विद द टाइम और मे नॉट बी। तो इस करंट के कारण हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, नहीं निकलेगा, बिकॉज इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। अब A इज वेरी वेरी लेस देन B, तो मैं ये करंट इनर से हटा के आउटर को दे दूंगा। ये करंट मैं आउटर कॉइल को दे दूंगा, ये यहां से हटाऊंगा ये करंट एंड आउटर कॉइल को दे दूंगा। सिंस B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, आई कैन से कि इस पूरे एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू आउटर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस पूरे एरिया से ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द 1 ड्यू टू 2 या 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I by 2B. This is magnetic field due to the outer coil. Mu naught I by 2R into area of the smaller coil, that is pi A square. Now current को छोड़ के जो बच गया वो that is the mutual inductance M21 M12 in absence of ferromagnetic material, mu naught pi A square upon 2B। तो ये दोनों के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, पहले ही बोल चुका हूं मैं। Such type of question will जनरली गेट फॉर इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक जेई में भी क्वेश्चन ऐसा आया था, आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा। इससे हमें ये बहुत छोटा दिया है, इससे हमें फ्लक्स निकालना है, एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। इस करंट कैरिंग रिंग जिसकी रेडियस बड़ा है, बहुत आसान है। इसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर, दैट इज √3r x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2 into area of this rectangular patch, that is A square, लंबाई into चौड़ाई, length into breadth, but in turns है तो into n, but B मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो B dot A is the flux, that is into cos 45 is the flux linking with the rectangular patch due to this current carrying ring। now इसमें करंट का छोड़ के जो टर्म बच रहा है, that is the mutual inductance of the arrangement, और दोनों का मिला के म्यूचुअल का नाम ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्यूचर में जब भी निकालने का है, मेंस एडवांस में ऐसे ही करना है, फाइंड आउट द फ्लक्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसमें पढ़ने वाले ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस।